मोहम्मद शाफ नजीब साहब रिसर्च फेलो हैं, पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। शाफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इस दौरे की अहमियत को इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी नई नई हुकूमत है, 2-2.5 माह इस हुकूमत को हुए हैं, सऊदी अरब का $5 अरब की सरमायाकारी करना, और फिर अभी सिर्फ ये पहला मरहला है। ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये प्रोजेक्ट्स कामयाबी की तरफ जाएंगे तो मजीद सरमायाकारी भी पाकिस्तान के लिए आ सकती है, दीगर ममालिक भी पाकिस्तान आ सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त सऊदी अरब को बेहतर तरीके से एंगेज करना? देखिए, शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। हमें ये देखना होगा कि सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान की तरफ हमेशा एक मुस्बत रवैया रहा है। जब भी एक नई हुकूमत आती है, सऊदी हुकूमतें जो हैं वो भरपूर कोशिश करती हैं पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कॉपरेशन करने की, और जब भी हम मुश्किल मरहले से गुजर रहे होते हैं, हमें वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हमारी मदद भी करते हैं, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो कर्जों का रोल ओवर हो, चाहे वो ऑयल की डेफर्ड पेमेंट्स की शक्ल में कोई ना हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान आज तक सऊदिया का जो ये इंटरेस्ट है इकोनॉमिकली पाकिस्तान में, उसका फायदा नहीं उठा सका। अच्छा। हर हुकूमत को ये मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हम देखते हैं कि होते हैं। एक हमें वादा दिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट आने लगी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान वो भी पिछली हुकूमत जब आई तो उस वक्त उन्होंने भी दौरा किया, बहुत हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ सरमायाकारी आए, लेकिन वो उसमें भी कुछ बन नहीं सका। और इस वक्त भी मेरे जहन में ये सवाल होगा कि क्या इस दफा फिर ये दौरे और ये वादे ही रह जाएंगे, या हम वाकई इसके लिए कोई अमल दरामद कर सकेंगे। और देखिए, अमल दरामद तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने अंदरूनी मामलात ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम लार्ज स्केल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इस्लाहात नहीं करेंगे कि जिससे यहाँ बिजनेस करना आसान भी हो और मुनाफा बख्श भी हो। और जब तक हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं जिनके साथ मिलके फॉरेन इन्वेस्टर ने आके काम करना है, जब तक उन बिजनेसेस के लिए एक सहूलत नहीं बनाएंगे हम, ये सरमायाकारी कोई हमें जिससे कह सकते हैं फायदा पहुंचा नहीं सकेगी, और हो सकता है ये भी पुराने वादों की तरह मटीरियलाइज ना हो सके। तो इस वक्त सऊदी फैसलों से ज्यादा मेरी जो नजर होगी वो होगी कि हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है, हमारी पार्लियामेंट क्या करने जा रही है। क्या शाह साहब, ये SIFC की जब तश्कील हुई थी उसका तो मकसद ही ये था कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं और उनको फिर इंगेज किया जाए SIFC के थ्रू, और उनके लिए सहूलियात यहाँ पर पैदा की जाए, माहौल एक ऐसा क्रिएट किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट आए। तो इस बार तो माजी के मुकाबले में हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, चूँकि पहले SIFC नहीं हुआ करती थी और यहाँ पर SIFC के प्लेटफॉर्म पर सभी इस वक्त एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, SIFC का कयाम जो है वो इटसेल्फ हमारी तरफ से एक, हम जिसे कह सकते हैं कि मान गए कि हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं काम करता, हमें एक नया ढांचा बनाना पड़ा जिससे हमने कहा कि ये एक हमारे लिए मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएगा। लेकिन चाहे वो SIFC हो या इस तरह के कोई और प्लेटफॉर्म्स हो, वो तब तक मानी खेज फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक आप अपना पूरा जो आपका ढांचा है उसको तब्दील ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।